नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है। दोस्तों आज हम एजुटेरिया की जो आपसे मैगजीन डिस्कस करने वाले हैं वो अभी तक की सबसे लेटेस्ट मैगजीन है, जिसमें सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। इसके पहले वाले पार्ट्स में हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। आज हम जून महीने के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अन्य टॉपिक जैसे सरकार की जो योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण बुक्स हैं, अभियान हैं, वेब पोर्टल्स हैं, इन सब चीज़ों को भी हमने कवर कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इसकी बिना किसी देरी के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने ओशियन रिंग ऑफ योग कार्यक्रम शुरू कर रही है, जिसमें रक्षा मंत्रालय का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके तहत भारतीय नौसेना के 3500 सैनिक मित्र देशों के विभिन्न बंदरगाहों पर 35,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के अवसर पर आयुष मंत्रालय ने कौन सी कार्यक्रम को शुरू किया है? ओशियन रिंग ऑफ योग कार्यक्रम को शुरू किया है, जिसमें रक्षा मंत्रालय का भी सहयोग लिया जाएगा और इसके तहत भारतीय सेना के जो 3500 सैनिक हैं मित्र देशों के विभिन्न बंदरगाहों पर 35,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। ठीक है। दिल्ली के सफदरजंग में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है। ये हमने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया है। स्किन बैंक में मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जाती है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली के कहाँ पर? सफदरजंग में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है और स्किन बैंक में मृत व्यक्तियों की जो है त्वचा दान की जाती है। पर्यावरण मंत्रालय ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जारी की है। किसने अभी हाल ही में राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 जारी की है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने। किस लिए जारी की है? तो वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए अपने करियर का विकल्प चुनने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। अभी हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना जो कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए तथा अपने करियर का विकल्प चुनने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मध्य पाषाण युग के एक शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग की खोज की है। किसने? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण युग के एक शैल चित्र की खोज की है। दुनिया की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023 की मेज़बानी पहली बार भारत द्वारा की जा रही है। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोटो जीपी 2023 का पहला टिकट जारी किया है। ध्यान रखिएगा, दुनिया की जो सबसे तेज मोटर बाइक रेस है उसका नाम क्या है? मोटो जीपी 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? भारत कर रहा है। ये पहली बार कर रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत करेगा इसका आयोजन। और ये कहाँ पर किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोटो जीपी 2023 का जो है पहला टिकट जारी किया है। तमिलनाडु पुलिस ने रात में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए एक सुरक्षा योजना पेंगल पाथुकाप्टू थिट्टम की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में पेंगल पाथुकाप्टू थिट्टम योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा की गई है और यहाँ पे पुलिस ने इसकी शुरुआत की है। रात में अकेले जो महिलाएं चलती हैं उनकी सुरक्षा के लिए पेंगल पाथुकाप्टू थिट्टम योजना की शुरुआत की गई है तमिलनाडु पुलिस द्वारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22 एवं 23 जून को मुंबई में 8वां, ध्यान रखिएगा, मुंबई में 8वां वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है, जिसे केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने संबोधित किया है। इसका थीम क्या है? पेशेंट सेंट्रिसिटी न्यू पैराडाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी। पेशेंट सेंट्रिसिटी न्यू पैराडाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी। ठीक है, इसका थीम था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है। अभी हाल ही में बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो आपको बताना है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में की गई है। और किसके द्वारा की गई है? तो ये अमित शाह के द्वारा की गई है। ठीक है। तेलंगाना के
कोंडाकल गांव में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने किया है। इस फैक्ट्री की प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता 500 कोच तथा 50 लोकोमोटिव है। ध्यान रखिएगा, इस जो फैक्ट्री की क्षमता है प्रतिवर्ष की, इसमें 500 कोच बनाए जा सकते हैं और 50 लोकोमोटिव बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? तो तेलंगाना के कोंडाकल गांव में। ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने भारतीय उद्योग में उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने और ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए उत्प्रेरक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। अभी हाल ही में उत्प्रेरक उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ऊर्जा मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय उद्योग में उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। ब्रह्मपुत्र नदी में नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच 6000 करोड़ की लागत से असम की पहली पानी के नीचे की सुरंग का निर्माण किया जाएगा। अभी हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी में, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ब्रह्मपुत्र नदी में नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच में 6000 करोड़ रुपए की लागत से असम की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 1.45 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के साथ दुनिया के दूसरे स्थान पर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई कितनी है? 1.45 लाख किलोमीटर है और इस लंबाई के साथ भारत जो है दुनिया में दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान किसका है राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में? तो वो अमेरिका का है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए नंदी, ठीक है, नंदी नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC अनुमोदन, इसका नंदी का फुल फॉर्म है, ये पोर्टल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य भारत में पशु चिकित्सा के लिए उत्पादों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। ध्यान रखिएगा, नंदी का फुल फॉर्म क्या है? NOC अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोकुलेशन सिस्टम, नॉक अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोकुलेशन सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में नंदी पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत में पशु चिकित्सा के लिए उत्पादों का वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है भारत को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 29 जून से 5 जुलाई तक राजस्थान के जयपुर में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में देश भर के दिव्यांग उद्यमी कारीगर अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। अभी हाल ही में 29 जून से 5 जुलाई तक राजस्थान के जयपुर में, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के जयपुर में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के जो दिव्यांग उद्यमी हैं वो अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, भारत में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूरसंचार विभाग द्वारा 5G एंड बियॉन्ड हैकेथॉन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। भारत में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा? भारतीय दूरसंचार विभाग द्वारा 5G एंड बियॉन्ड हैकेथॉन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन वर्ष 2024 में हरियाणा के जींद सोनीपाल मार्ग पर संचालित की जाएगी। ध्यान रखिएगा, भारत में पहली है ये, भारत में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है 2024 में हरियाणा के जींद सोनीपाल मार्ग पर संचालित की जाएगी। भारतीय पुरातत्वविदों ने तेलंगाना में भगवान विष्णु की 1000 साल पुरानी मूर्तिकला की खोज की है। अभी भारतीय पुरातत्वविदों ने कहाँ पर? तेलंगाना में भगवान विष्णु की 1000 साल पुरानी मूर्तिकला की खोज की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने आम जनता के नॉलेज और आइडिया को साझा करने के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अभी हाल ही में नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म के किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? आम जनता के नॉलेज और आइडिया को साझा करना है। ठीक है, भारतीय रेल मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उपयोग में प्रगति के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के साथ समझौता किया है। अभी हाल ही में भारतीय रेल मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा उपयोग में प्रगति के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, भारत सरकार ने गुजरात में सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाई स्थापना के लिए अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी माइक्रोकॉन टेक्नोलॉजी
को $2.7 बिलियन के निवेश की मंजूरी दी है। अभी हाल ही में जो है भारत सरकार ने गुजरात में सेमीकंडक्टर उद्योग की इकाई स्थापित करने के लिए अमेरिकी जो चिप निर्माता कंपनी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी को $2.7 बिलियन के निवेश की मंजूरी दी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुजरात के सूरत में आयोजित कार्यक्रम में 1.53 लाख लोगों ने भागीदार बनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इसी अवसर पर गुजरात के सूरत में आयोजित कार्यक्रम में 1.53 लाख लोगों ने इकट्ठा होकर भागीदार बनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 20 जून को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। यह मंदिर जो 2025 तक पूरा हो जाएगा और इसका जो नेतृत्व है महावीर स्थान न्यास समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर कृणाल कर रहे हैं। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? महावीर स्थान न्यास समिति के अध्यक्ष जो हैं आचार्य किशोर कृणाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा पावर कंपनी भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कंपनी बन गई है। अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो है टाटा पावर कंपनी भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कंपनी बन गई है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में मध्यम वर्ग और वंचित बच्चों की ज़रूरतों के लिए निर्मित क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में क्रेडाई गार्डन्स पीपल्स पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अहमदाबाद में किया गया है। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है क्रेडाई का? द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्रेडाई का फुल फॉर्म क्या है? द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। हरुण इंडिया द्वारा जारी 2022 की भारत की टॉप 500 मूल्यवान कंपनियों में रिलायंस भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी बन गई है। अभी हाल ही में जो 2022 में हरुण इंडिया द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें टॉप 500 मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट जारी की गई थी जिसमें रिलायंस जो है भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ईवीएस छात्रों को फीस में 50% तक छूट देने की घोषणा की है। किस सरकार ने अभी हाल ही में ईवीएस के छात्रों को 50% तक छूट देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, हाल ही में आईआईटी कानपुर ने क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए एक परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित किया है। अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर द्वारा क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए एक परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक आयोजित किया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संस्कृति मंत्रालय द्वारा वितस्ता महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया। अभी हाल ही में आपको क्या ध्यान रखना है? वितस्ता महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के में किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू किया है। ठीक है, किसने अभी ये कार्य किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली को लागू किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों के बीच इस बीमारी का समाधान करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की गई है और इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी समुदायों के बीच जो है इस बीमारी को समाधान करना है। ध्यान रखिएगा 21 से 23 जून तक पटना बिहार में G20 की तर्ज पर लेबर 20 का आयोजन किया गया है। आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है? अभी हाल ही में लेबर 20 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पटना बिहार में किया गया है। ठीक है, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नए दिशा निर्देश सागर सामाजिक सहयोग लॉन्च किया है। यह बंदरगाह को सीधे CSR गतिविधियों से जोड़ेगा। ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और सागर सामाजिक सहयोग को लॉन्च किया है। यह बंदरगाहों को सीधे CSR गतिविधियों से जोड़ेगा। नई दिल्ली में आयोजित 5वीं भारत फिलीपींस संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग में दोनों देशों ने नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किया है।
तो अभी हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच जो संयुक्त द्विपक्षीय सहयोग पर वार्ता हुई थी, कहाँ पर हुई थी? वो नई दिल्ली में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और ये 5वें नंबर की ये वार्ता हुई थी और इसमें नवीनीकृत हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए भारत की पहली mRNA आधारित बूस्टर वैक्सीन जो है क्या है? जेमकोवैक ओएम को मंजूरी दी है। इसे पुणे स्थित जिनेवा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए जेमकोवैक ओएम को मंजूरी दी है। यह एक प्रकार की mRNA वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा। इसे पुणे स्थित जिनेवा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। ब्रिटेन की एक वित्तीय सेवा संगठन लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप ने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन की एक वित्तीय सेवा संगठन है, उसका नाम क्या है? लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप ने अभी हाल ही में हैदराबाद में अपना टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर दक्षता नामक 18 पाठ्यक्रम का नया संग्रह शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रशासन में समग्र परिवर्तन के दृष्टिकोण, ज्ञान और कौशल का विकास करना है। ठीक है, अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने तमिलनाडु के चेन्नई तट पर बंगाल की खाड़ी में क्लैगनार कलम स्मारक के निर्माण को मंजूरी दी है। यह स्मारक जो है एम करुणानिधि को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित होगा। ओडिशा में भगवान जगन्नाथपुरी रथ यात्रा वार्षिक त्यौहार को मनाया गया है। आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में रथ यात्रा जो है, जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है, कहाँ पर मनाई गई है? तो ओडिशा में। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फेडरेशन विधेयक 2023 को पारित किया है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया है? तो राष्ट्रीय अनुसंधान फेडरेशन विधेयक 2023। ठीक है, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने आईआईटी जोधपुर में पहली रूफटॉप परियोजना की शुरुआत की है। किसके द्वारा शुरुआत की गई है आईआईटी जोधपुर में पहली रूफटॉप परियोजना की? तो एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा। चेन्नई पुलिस ने भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है। इसके तहत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हवाई निगरानी को बढ़ावा दिया जाएगा। चेन्नई पुलिस के द्वारा भी हाल ही में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट को लॉन्च किया गया है। इसके तहत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हवाई निगरानी को बढ़ावा दिया जाएगा। G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक ऋषिकेश उत्तराखंड में आयोजित की जाएगी। ध्यान रखिएगा, G20 की जो तीसरे नंबर की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में आयोजित की जाएगी। हाल ही में इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित कपूर इंटरप्राइजेज इंक के साथ समझौता किया है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इफ्को ने नैनो लिक्विड एरिया के निर्यात के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित कपूर इंटरप्राइजेज इंक के साथ समझौता किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश ने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा राज्य में निवेश के अवसर तलाशने के उद्देश्य से सहकारिता नीति 2023 को लागू किया है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में सहकारिता नीति 2023 को किसके द्वारा लागू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा राज्य में निवेश के अवसर तलाशना है। ठीक है, 22 जून से 25 जून तक कोलकाता में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। 22 से 25 जून को कहाँ पर? कोलकाता में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझू में आयोजित होने वाले एशियाई खेल के तहत सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई सप्ताह का आयोजन किया गया। अभी हाल ही में कहाँ पर? सिंगापुर में ओलंपिक ई सप्ताह का आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, और इसके पहले 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझू में आयोजित होने वाले एशियाई खेल के तहत सिंगापुर में पहला ओलंपिक ई सप्ताह का आयोजन किया गया है। ठीक है, वन टैप वन ट्री अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वन टैप वन ट्री अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ एक पौधा मुफ्त दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक नए नल कनेक्शन के साथ एक पौधा मुफ्त दिया जाएगा।
गृह ज्योति योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक घर को हर महीने 200 यूनिट तक की मुफ्त बिजली दिया जाएगा। गृह ज्योति योजना के तहत कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रत्येक घर को हर महीने में 200 यूनिट की मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है। ठीक है, गृह ज्योति योजना के तहत। मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। लखनऊ की एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई हैं। ध्यान रखिएगा, इनका संबंध कहाँ से है? तो लखनऊ की हैं ये। इनका नाम क्या है? शालिनी सिंह। उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 15,400 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई हैं। ठीक है। पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने IAAI नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की है। इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी सेवा भी शुरू की जाएगी। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा आई नामक एक लिंग समावेशी पर्यटन नीति की शुरुआत की गई है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थलों पर क्या है? महिला बाइक टैक्सी की सेवा भी शुरू की जाएगी। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है। किसके? ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किसको दिया गया है? तो टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब दिया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना भारत का शीर्ष राज्य है। ठीक है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो है तेलंगाना। ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये मर्सर संस्था के द्वारा जारी किया जाता है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट। और इसके बाद भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई है। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? तो वो है मुंबई। दूसरा व तीसरा स्थान किसका है? दूसरे नंबर पर दिल्ली है और तीसरा स्थान किसका है? चेन्नई। वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान कौन सा है? वो है 147वां। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के जो पद्म पुरस्कार विजेता हैं उनको 10,000 रुपये प्रतिमाह जो है पेंशन देने की घोषणा की गई है। ओडिशा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया है। इसमें 26 राज्यों के 5,000 एथलीटों ने भाग लिया है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? ओडिशा सरकार ने अभी हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया है। इसमें 26 राज्यों के 5,000 एथलीट भाग लेंगे। ठीक है दोस्तों, वक्त बहुत कम होने के कारण चीज़ें थोड़ा सा स्पीड में कवर की जा रही हैं। आप वीडियो को 1.25 पे लगा कर देख सकते हैं, जिससे सारी चीज़ें आपको बहुत आसान से क्लियर हों, यदि आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता को बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। कौन सा कार्यक्रम है ये? सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत किया गया है। ठीक है, किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने किया है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव। आपको क्या ध्यान रखना है? लेवेंडर महोत्सव अभी हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत किया गया है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा, जो कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है, डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो कहाँ पर किया जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, यह जो है भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा और जो कुंभ के मेले में जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको आकर्षित भी करेगा। ठीक है। राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली CNG संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली CNG संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है और इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया है, महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र में पहला नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य देश भर के सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। ठीक है, अभी हाल ही में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर, नई दिल्ली में किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, देश भर के जो सिविल सेवक अधिकारी हैं उनको उनके जो प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। ठीक है, केरल जो है खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इसका उद्देश्य क्या है, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के तहत राज्य में जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, लगभग 20 लाख लोग हैं, उनको मुफ्त में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसों को लॉन्च किया है। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया है। आपको क्या ध्यान रखना है, अभी हाल ही में चर्चा रहा सुधा वायु क्या है, तो ये एक प्रकार का एयर प्यूरीफायर है जो वायु प्रदूषण को कम करता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है, एयर प्यूरीफायर वाली बसों की, तो ये कोलकाता में की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, प्रदूषण को कम करना। ठीक है, तेलंगाना के अप्सुजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है, तो तेलंगाना में बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, अप्सुजा इंफ्राटेक कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा इसे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े शुरू करने के लिए योजना बनाई है। इस कैफ़े को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े की शुरुआत करने की योजना बनाई है और इस कैफ़े में को स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, जालंधर पंजाब में भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मौजूद चुनौतियों पर विचार विमर्श करना है। अभी हाल ही में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है, जालंधर पंजाब में किया गया है। किसमें किया गया है, भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में जो चुनौतियाँ मौजूद हैं उन पर विचार विमर्श करना है। ठीक है दोस्तों, ये करंट अफेयर्स थोड़ा लंबे हैं, कहने को ये वन लाइनर हैं, लेकिन आप इन्हें यहाँ पर सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको एक बार यदि अपने आप से पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य भारत का भाषाई विविधता की विरासत का जश्न मनाना है। ठीक है, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अभी हाल ही में कहाँ पर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है और इसका उद्देश्य क्या है, भारत की भाषाई विविधता की जो विरासत है उसका जश्न मनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली ID पोर्टल को लॉन्च किया है। अभी हाल ही में फैमिली ID पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, परिवार का डाटाबेस तैयार करना तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए इसको शुरू किया गया है।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के ठाणे में भिवंडी तालुका में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित किया गया है। ठीक है, आपको सिंपल सा ये भी याद रखना है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे में भारत का पहला न्यूट्रल गांव बनाया गया है। कहाँ पर? भिवंडी तालुका में। महाराष्ट्र के ठाणे में एशिया की सबसे बड़ी तथा ऐतिहासिक क्लस्टर महाराष्ट्र के ठाणे में एशिया की सबसे बड़ी तथा ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई है। इसमें पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा, जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे में ही एशिया की सबसे बड़ी तथा ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना की शुरुआत की जा रही है और इसके पहले चरण में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा और सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध होंगी। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली पर नई सुविधा डिजी यात्रा शुरू की गई है। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को सक्षम बनाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नई सुविधा डिजी यात्रा की शुरुआत की गई है। यह यात्रियों को बिना मोबाइल एप्लीकेशन के सभी सेवाओं को सक्षम बनाएगा उपलब्ध करवाने में। हाल ही में उड़ीसा में 3 दिवसीय राजा कृषि उत्सव मनाया गया है। अभी हाल ही में राजा कृषि उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा में मनाया गया है। इस त्यौहार को स्विंग फेस्टिवल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें महिलाएं पेड़ों पर झूला लगाकर झूलती हैं और गीत गाती हैं। स्विंग फेस्टिवल जो है, अभी हाल ही में स्विंग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा में मनाया गया है। राजा कृषि उत्सव को ही स्विंग फेस्टिवल कहा जाता है और इस फेस्टिवल में महिलाएं जो हैं पेड़ों पर झूला डालती हैं और उस पर झूलते हुए गीतों को गाती हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। किसके द्वारा शुरुआत की गई है इसकी? आयुष मंत्रालय के द्वारा वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर की शुरुआत की है। यह कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए ऑफिस के चेयर पर बैठकर ही छोटी अवधि के योगा को दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा। ठीक है, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव, ध्यान रखिएगा, वैभव वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। अभी हाल ही में वैभव कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैज्ञानिकों तथा शैक्षणिक संस्थानों के विकास के बीच सहयोग तथा ज्ञान को साझा करने के लिए वैभव फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। 15 से 18 जून 2023 तक मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। इसके तहत भारत के विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों के बीच विचार विमर्श किया गया। आपको क्या ध्यान रखना है? अभी हाल ही में मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का क्या है? आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 जून 2023 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबोन, अफ्रीकी देश है ये, की पहली कृषि सेच परियोजना की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबोन की पहली कृषि सेच परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, भारतीय नौसेना ने युवाओं तथा नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान नेशनल वॉर मेमोरियल से 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान भी चलाया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। इसने युवाओं को और नागरिकों को नौसेना से अवगत कराने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। तो किसके द्वारा अभी हाल ही में जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में जेलों को सुधार गृह के रूप में स्थापित करने की घोषणा की गई है। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला T20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय महिला नेतृत्व, विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान है। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की महिलाओं को वैश्विक स्तर की महिलाओं के साथ संवाद स्थापित
करवाता है। ठीक है, अभी हाल ही में कहाँ पर, चेन्नई के पास महाबलीपुरम में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का विषय क्या है, महिला नेतृत्व विकास, रूपांतरण, उन्नति और उत्थान है। यह सम्मेलन जमीनी स्तर की जो महिलाएं हैं उनको वैश्विक स्तर की महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में G20 के अंतर्गत साइंस 20 का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी थीम क्या थी, कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। थीम क्या थी, कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना है तथा हितधारकों के बीच पारदर्शिता लेके आना है। ठीक है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जो है गुणवत्ता में सुधार करना है तथा हितधारकों के बीच पारदर्शिता लाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया है। इसमें गुजरात को दूसरा स्थान हासिल हुआ है, जबकि तमिलनाडु को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। ठीक है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 15 जून को, ध्यान रखिएगा, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर पवन क्षमता में वृद्धि करने के लिए राजस्थान को सम्मानित किया गया है। राजस्थान इसमें पहले स्थान पर आया है, दूसरे स्थान पर गुजरात आया है, तमिलनाडु जो है तीसरे स्थान पर आया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब आर्क की खोज की है। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब आर्क की खोज की है। इसका निर्माण 184 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, IIT मद्रास ने वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए कम लागत वाला मोबाइल उपकरण प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है। कौन सा, प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया है। इस उपकरण से प्रत्येक क्षेत्र में वायु स्तर का मापन किया जा सकता है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट काटरू क्या है। प्रोजेक्ट काटरू का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है वायु प्रदूषण की निगरानी करने वाले उपकरण से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड के कोहिमा में अपना उप कार्यालय स्थापित किया है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में अपना उप कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया है, तो नागालैंड के कोहिमा में। ठीक है, नागालैंड के कोहिमा में। दोस्तों यहाँ पर हमने जून महीने के करंट अफेयर्स को पूरा देख लिया है। उसके बाद ये मई महीने का करंट अफेयर्स है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा भी हाल ही में नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट, तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिलाओं को आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। ठीक है, ये तोपखाना रेजिमेंट होता है, उसमें शामिल किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जयंतिया हिल्स में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर, मेघालय के जयंतिया हिल्स में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा। किस चीज़ के लिए, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में कहाँ पर, चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा। ध्यान रखिएगा, राजनाथ सिंह के द्वारा, जो अभी भारत के रक्षा मंत्री हैं। इस सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। इस हेरिटेज सेंटर में जो है विभिन्न युद्धों में वायुसेना की जो भूमिका है उसको दर्शाया गया है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलवार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य बंदरगाहों के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। अभी हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बंदरगाहों के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। तेलंगाना सरकार ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नामक नई नीति की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य को भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में विकसित करना है। अभी हाल ही में तेलंगाना की सरकार के द्वारा स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को नामक एक नई नीति को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में तेलंगाना को विकसित करना है। ठीक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। अभी हाल ही में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी है। इसमें राधा कृष्ण और स्वामी वेंकटेश्वर के मंदिर होंगे। भारत में पहली बार नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य एससीओ के बीच स्टार्टअप, रोजगार सृजन और नवाचार आदि को बढ़ावा देना है। ठीक है। अभी हाल ही में भारत में पहली बार नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? एससीओ देशों के बीच जो है स्टार्टअप, रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी पर भारत का पहला रीडिंग लॉन्च लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी पर भारत का पहला रीडिंग लॉन्च लगाया जाएगा। यह विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का संग्रह है। इसका उद्देश्य लोगों में किताबें पढ़ने की आदत को विकसित करना है। ठीक है। ये आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है और इसी पर भारत का पहला रीडिंग लॉन्च लगाया जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों में किताबें पढ़ने की आदत को विकसित करना है। ठीक है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की पहली सबसे गैस रिसर्च लैब का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और गैस उद्योग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है। ठीक है। MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में, कहाँ पर? पुणे में एशिया की पहली सबसी रिसर्च लैब का निर्माण किया है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? पेट्रोलियम और गैस उद्योग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया है। इसके तहत विभिन्न कालखंडों के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा। ठीक है। अभी हाल ही में किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर? नई दिल्ली में प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया था? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। किसके द्वारा किया गया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। और इसके तहत विभिन्न कालखंडों के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा। 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिज में से एक का उद्घाटन मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने किया है। यह पुल 570 मीटर लंबा है जो मामलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ता है। ठीक है। जो मावलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ता है। अभी हाल ही में कहाँ पर? तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों में से एक का उद्घाटन किसने किया है? MK स्टालिन ने किया है। ठीक है। इस पुल की लंबाई कितनी है? 570 मीटर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है उसने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया है जो SDG की प्रगति में जाँच करेगा। ठीक है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत में जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना है। ठीक है, अभी हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी की केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ सहयोग किया है। तो IIT मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ सहयोग किया है और इसका उद्देश्य क्या है? जल संसाधन प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना है। NEP सारथी कार्यक्रम UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर चुना जाएगा। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सारथी कार्यक्रम के तहत किसने? UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर चुना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन नीति को तैयार करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता प्रोजेक्ट की देखरेख के लिए 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? राजेश गोपाल। ध्यान रखिएगा, इस समिति के जो है अध्यक्ष हैं कौन? राजेश गोपाल। महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर के रूप में चुना है। यह मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने का एक प्रकार का अभियान है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ मुख अभियान के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर के रूप में चुना है। यह मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने वाला एक अभियान है। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी जो हैं गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में भारतीय सेना के जो पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी हैं, इन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस को पूरी करने वाले भारत के पहले भारतीय बन गए हैं और इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है, वैश्विक स्तर पर और दूसरा स्थान हासिल किया है इन्होंने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक थीम पार्क रामलैंड बनाने की घोषणा की है जो डिज्नीलैंड की तरह होगा। यहाँ भगवान राम की कहानी दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक थीम पार्क रामलैंड बनाने की घोषणा की है जो डिज्नीलैंड की तरह होगा और यहाँ पर भगवान राम की कहानी को दिखाने के लिए लोगों को आकर्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी सपोर्ट ऑनलाइन डाउनलोड किए जाएंगे। ठीक है, ये रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है और इसके तहत बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जो रिपोर्ट हैं वो ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा। उत्तराखंड स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यह मंदिर 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है और यह मंदिर जो है 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौतों की संख्या को कम करना है। ठीक है, हाल ही में पंजाब राज्य जो ऐसा है राज्य है जिसने चलने के अधिकार को लागू किया है
और भारत का पहला राज्य बन गया ऐसा करने वाला। इसका उद्देश्य पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौतों की संख्या को कम करना है। ठीक है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा तथा श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी प्रदर्शित किए जाएंगे। ठीक है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी हैं। इन्होंने नई दिल्ली में अभी हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया और श्रीलंका तथा म्यांमार के चित्रों को भी इसमें प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रॉस रूट डे के रूप में घोषित किया है। तो कौन से दिवस के रूप में मनाया है? AIFF ग्रॉस रूट डे के रूप में घोषित किया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। भारतीय फुटबॉल टीम के जो पूर्व कप्तान कौन थे? प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में। पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। अभी हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 को लॉन्च किया है। अभी हाल ही में ई-फाइलिंग 2.0 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इससे देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा दिया जा सकेगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे समय पाबंद एयरपोर्ट्स घोषित किया गया है। ठीक है। अभी हाल ही में GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुनिया के सबसे समय पाबंद एयरपोर्ट के रूप में घोषित हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? गुजरात के द्वारका में। ठीक है। गुजरात के द्वारका में यहाँ तटीय सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर तटीय सुरक्षा में लगे जो पुलिसकर्मी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है। आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अभी हाल ही में कहाँ पर? नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया है। यहाँ 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणना को संकलित किया गया है। ठीक है। कब से? 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणना को संकलित किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। अभी हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। यह सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन के माध्यम से होता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, केरल के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में केरल को भारत का पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है और यहाँ पर सभी सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उनका संचालन ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। ठीक है। पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। अब यहाँ डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रिया होगी। ठीक है। पटना नगर निगम जो है, ध्यान रखिएगा, पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। अब यहाँ पर डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रिया पूर्ण होगी। 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को वैश्विक मंच पर एक साथ लेके आना है। कि कब तक लाया गया है? 1 से 5 दिसंबर 2023 को केरल के कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर? केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को वैश्विक मंच पर एक साथ लेके आना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, असम में जो है पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। यह गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के
100 एपिसोड होने पर जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसमें 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को भी प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो मन की बातें करते हैं उसके जब 100 एपिसोड पूरे हो गए तो उसके उपलक्ष्य में जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया है और इसमें 12 भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को भी प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है। इसका उद्देश्य धूल की समस्या का प्रबंधन करना है। अभी हाल ही में समर एक्शन प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए? ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? धूल की समस्या का प्रबंधन करना है। भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। किस लिए? भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला जो है भारत का पहला ODF प्लस जिला बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का वायनाड जिला जो है भारत का पहला ODF प्लस जिला बन गया है। ठीक है, रेल मंत्रालय के द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वॉर रूम की स्थापना की है। यहाँ जनता की शिकायतें प्रदर्शित की जाएंगी तथा कड़ी निगरानी की जाएगी। ठीक है, अभी हाल ही में रेल वॉर रूम की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो रेल मंत्रालय के द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा, इसमें जनता की जो शिकायतें होंगी उनका त्वरित निवारण करने के लिए इसको स्थापित किया गया है और यहाँ पर इसकी जो सारी शिकायतें होंगी वो प्रदर्शित की जाएंगी और उन पर कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी। ठीक है, हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है। यह टैक्सी सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली के द्वारा संचालित किया जाएगा। अभी हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी की परियोजना को मंजूरी दी है और यह जो टैक्सी है सड़क के अलग ट्रैक पर चलेगी और बिजली के द्वारा यह संचालित की जाएगी। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। अभी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू किया है। अभी हाल ही में 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करना है। ठीक है, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर NHAI ने विटुमिनस कंक्रीट का उपयोग कर 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है। तो कहाँ पर? गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर किसके द्वारा? NHAI के द्वारा विटुमिनस कंक्रीट का उपयोग करके 100 घंटे में 100 किलोमीटर की सड़क का निर्माण किया गया है और यह इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ठीक है, उड़ान 5.1 नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज के क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है। उड़ान 5.1 जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? देश के दूर दराज के क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा और इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट स्मार्ट आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की है। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ समझौता भी किया है। आपको क्या ध्यान रखना है? प्रोजेक्ट स्मार्ट जो है आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की गई है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ समझौता भी किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च की है। यह विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराएगा। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराना है। भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगीघोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है और इसका उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगीघोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। ठीक है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश जो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने मई महीने के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और इसके बाद के करंट अफेयर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों, चलते चलते आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए और हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और अपना छोटा सा सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और अपने सुझाव जो हैं जिसके आधार पर हम अपनी आगे की चीज़ों को सुधार कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।